सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। मुझे ऐसा लग रहा है 3D फॉर्म में दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। हमें बहुत मुश्किल लगता है ये। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। मतलब ये वाली राइफल उस टाइम पर यूज की। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। पुराना असला रहता है फौज के पास। होगा, पड़ा होगा। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। ये तो साइड और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता ना वो ग्लव्स पहने हुए टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। ऐसे देखो तो इस तरह भी वो असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड। तो 3D है वो। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय। अभी जो नेक्स्ट भी है वो मेरे हाथ में लेफ्ट साइड से कर ये दोनों हाथ नहीं, ये तो फौजी बैंड है ना। The combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, the Army Medical Corps Center and 14 Gorkha Training Center, comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Center. इस म्यूजिक का अपना मजा Playing है। the tune Assamese Warrior. अच्छा ये तो मैं सिख रेजिमेंट आ गया। Approaching the saluting dais now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M.M. Naravane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. Ladies. The Army Ordnance Corps contingent, led by young woman officer Lieutenant Manisha Bora.
This contingent too is attired in the current Indian Army uniform, and the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April 1775. The contingent is participating after 8 years in this parade. म्यूजिक सुना लग The रहा है combined band of the Bihar Regimental Centre, Army Service Corps Centre and the Army Ordnance Corps Centre. 68 musicians marching past the saluting days, saluting the Supreme लेकिन Commander, एक रेजिमेंट गुजर ही एक बैंड आ playing the रहा है tune Faulad Ka Jigar, led by Subedar Major G. Biju. ये तो मतलब कौन से रिकॉर्ड शत्रुजीत के आदर्श आर्मी। वाक्य वाली हाँ, मतलब टुकड़ी है ना? अनेक हाँ। सम्मान आर्मी हासिल में करने सारे वाले आते हैं। पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है। पैराट्रूपर। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर JM सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। अग्रेशन नजर आ रहा है ना उनके चेहरे पे। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। ये नेवी लग रहा है। हाँ नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। अच्छा एक रो का देखो फेस हाँ। बिल्कुल सीधा, बाकी सबका उस साइड पर था। पता नहीं भी इसका क्या नौसेना मतलब की होगा ना झांकी कुछ। मतलब ये भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी नहीं, आजादी के ये अमृत नौसेना महोत्सव को भी नौसेना इस पीछे। झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौड़ झांकी कमांडर दोनों ही है। अच्छा लग रहा है यार ना। से झांकी के मुश्किल है अग्रभाग इस में तरह 1946 में नौसेना के अभियान ये को वो दर्शाया बनाया गया ना, वो जो जिसने देखा भी भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Exactly. ऊपर वजह वो फाइटर जेट भी बनाया हुआ है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March. वीर वायुसेना का डिफेंस मिनिस्टर। हाँ Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force marching contingent. मतलब इसमें भी देखो Comprising first row जो है 96 ना, airmen उनका and face 4 बिल्कुल straight officers led by squadron leader बाकी सब Prashant right side पे। Swaminathan. Marching past in box formation, 12 rows, 8 columns. है। 12 rows।
coloring Rajpath with the color of the skies. And right behind the marching contingent, we have the Air Force tableau. Going past the saluting base, the theme, Indian Air Force transforming for the future. On the tableau, we have Squadron Leader Manish Kumar, Squadron Leader Ashirwad Mishra, Squadron Leader Shashi Prakash Mishra, and Flight Lieutenant पीछे Shivangi भी Singh. सैटेलाइट भी थी लगाई हुई इसी पे वो The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas. Led by Squadron Leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed fourth generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, डीआरडीओ की दूसरी झांकी, पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की रक्षा। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य आयोजन स्थल राजपथ, उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट एच.जी. मंजुनाथ। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशित शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल के पास 158 जहाज और 70 वायुयान मौजूद हैं। राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। मुझे प्यारी लग रही है ना, मेरे को हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। इस सुरीले दस्ते में 99 बैंड वादक शामिल हैं। 99 और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं। ब्लू वाला 1939 में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में